बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम आ, कौन सा वाला क्रॉस ड्रेनेज वर्क सेलेक्ट करें। तो इसके लिए क्या फैक्टर्स, हम किन फैक्टर्स को देख ले, हम किन अनासर को देख ले जिसकी बेस पे हम ये सेलेक्ट करें कि हम इधर कौन सा वाला क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करें। क्रॉस ड्रेनेज वर्क का मतलब है हम एक विडक्ट प्रोवाइड करें, आया हम सुपर पैसेज प्रोवाइड करें, आया हम लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड करें, इनलेट एंड आउटलेट प्रोवाइड करें, कौन सा वर्क। इसके लिए कुछ फैक्टर्स है, उनको हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे। तो जो सबसे पहला जो है वो है रिलेटिव बिड लेवल। रिलेटिव बिड लेवल हम देखेंगे, बिड लेवल का मतलब होता है पैदा। तो इधर चूंकि इस केस में आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है कैनाल नहर, दूसरा होता है आपका कुदरती नाला। दोनों के जो पेंदे होते हैं, जो बिड लेवल्स होते हैं, वो उनको हम देखेंगे। ठीक है, उनके मुताबिक उनको हम देखेंगे कि आया कि हम अगर 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 नहर का जो पेंदा है वो कुदरती नाला के पेंदे से ऊपर है, तो फिर हम तो इसका मतलब ये है कि हमको अब चाहिए कि हम केनाल को कुदरती नाला के ऊपर से गुजार दें। और इधर हम फिर क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्विडक्ट या साइफन एक्विडक्ट प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह अगर जो कुदरती नाला है उसका जो बिड लेवल है वो नहर के बिड लेवल से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि कुदरती नाला को हमने नहर के ऊपर से पास करना है। तो इस केस में आपने क्या प्रोवाइड करना होगा, सुपर पैसेज या साइफन सुपर पैसेज प्रोवाइड करना हो। और अगर कुदरती नाला का जो बेड लेवल है और नहर का जो बेड लेवल है वो एक ही लेवल पे है, तो फिर हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में फिर हम लेवल क्रॉसिंग या इनलेट एंड आउटलेट फराहम करेंगे। तो ये क्या देखिए आप लोगों ने, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, बेड लेवल पे। अब the following points should be remembered while recommending the type of work। ये जो नीचे आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपने जहन में रखने होंगे जब आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क को सेलेक्ट करना हो। पहला पॉइंट ये है कि द क्रॉसिंग शुड बी एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये चूंकि इस केस में क्या हो रहा है, नहर और कुदरती नाला एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये कहता है कि ये जो क्रॉस है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। ये क्रॉस किस एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, ये आपने इंश्योर करना है कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करें। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने एक ऐसे पॉइंट पे ये जो नाला है और ये जो नहर है क्रॉस करने होंगे, जब जिस पॉइंट पे नाला का जो क्रॉस सेक्शन है और नहर का जो क्रॉस सेक्शन है वो वेल डिफाइंड हो, बिल्कुल ही एक खास एक प्रॉपर शक्ल में हो। दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग पे। ठीक है, और फिर कहता है कि चूंकि नहर जो होता है वो तो आपके हाथ में होता है और मोस्टली नहर जो होता है हम पुख्ता प्रोवाइड करते हैं, तो उनको सीधा करना, उनको मरोड़ना वगैरह ये आपके हाथ में है। तो ये होना चाहिए, लेकिन जो कुदरती नाला है होता है वो तो कुदरती होता है, उसका तो आपको कुछ पता नहीं, कोई एक पॉइंट पे ये बहुत बड़ा होता है, एक पॉइंट पे ये बहुत छोटा होता है, एक पॉइंट पे किस तरह होता है किस तरह होता है, तो कुदरती नाला आपके इख्तियार में नहीं होता। तो आपने नहर और कुदरती नाला को एक दूसरे से पास करने हैं, क्रॉस करने हैं इन दोनों में, उस जगह पे जिधर जो कुदरती नाला हो वो एक खास हद तक बिल्कुल स्ट्रेट हो, उस पॉइंट पे आपने नहर और कुदरती नाला को एक दूसरे से गुजारने हैं। जिस पॉइंट पे जो कुदरती नाला हो वो
कुछ खास लंबाई तक क्या है बिल्कुल स्ट्रेट हो, तब आपने तो उस पॉइंट पे आपने ये एक दूसरे से गुजारना है। फिर एक और पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे आपने नहर और कुदरती नाला को एक दूसरे से पास करने हैं, उस पॉइंट पे होना चाहिए कि जो कुदरती नाला जो है वो नैरो हो, और उसकी जो विड्थ हो वो कम से कम हो। तो उस पॉइंट पे आपको चाहिए कि आप नहर और कुदरती नाला को एक दूसरे से पास करें। ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं जब आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क को कंसीडर करना है। एक तो हमने पढ़ लिया क्या रिलेटिव बेड लेवल, कि जब बेड लेवल नीचे हो, ऊपर हो या लेवल हो, तो उसके मुताबिक आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क पर प्रोवाइड करना हो। और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल फाउंडेशन। तो आप इधर देख सकते हैं कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जब आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्ट करने हो तो आपने उसके लिए क्या है, एक खास किस्म की फाउंडेशन भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगर आपने उधर देख लिया, आपने बोरिंग टेस्ट किया, जिस पॉइंट पे आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना हो, तो उस पॉइंट पे आपने सॉइल को टेस्ट किया, और टेस्ट करने से आपको ये वाज़ हो गया कि इधर जो फाउंडेशन है आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर आप देखेंगे कि इधर आप किस किस्म की बुनियाद फराहम कर सकते हैं, ताकि फिर उसके मुताबिक आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क को सिलेक्ट करें। अगर जिस किस्म की साइड होता है उस साइड के मुताबिक आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया नहर का बेड लेवल, और कुदरती नाला का जो बेड लेवल है उसको आपने देखने होंगे, और उसके मुताबिक आपने क्या करना होगा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना होगा। दूसरा है आपने जिस पॉइंट पे आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना है, उधर आपने सॉइल को देखना होगा कि इधर हम किस किस्म की बुनियाद फराहम कर सकते हैं, ताकि फिर उसके मुताबिक हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क को सिलेक्ट करें। इसी तरह फिर इकोनॉमिक कंसिडरेशन है। सॉइल आपके पास अच्छी है, जिस पॉइंट पे आपने ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना है, तो उस पॉइंट पे जो सॉइल है वो तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि आपके पास पैसे नहीं है। तो पैसों को आपने देखना होगा, और पैसों के मुताबिक ही आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क को सेलेक्ट कर। अगर आपके पैसों पे एक्विडक्ट हो सकता है तो आप एक्विडक्ट प्रोवाइड करें। अगर आपके पैसों पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क ये लेवल क्रॉसिंग हो सकता है तो आप लेवल क्रॉसिंग, आपने पैसों को देखना, इकोनॉमी को देखना होगा, उसके मुताबिक ही आपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट है ड्रेनेज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज। आपने ये भी देखना होगा कि चूंकि नहर तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन कुदरती नाला आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपने ये कंफर्म करना होगा कि आया ये जो कुदरती नाला है, कुदरती नाला ये इसमें पानी का बहाव कितना है। तो कुदरती नाला के बहाव के मुताबिक फिर आप क्या करोगे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क सिलेक्ट करोगे कि आया इसमें पानी ज्यादा है तो मैंने ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना है, पानी कम है तो ये क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड करना है। तो इसके मुताबिक ही आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद है कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। आपने उस साइट पे ये भी देखना होगा कि आया अगर हम इधर एक विडक्ट प्रोवाइड करना चाहे तो आया इधर ये मुमकिन है कि हम इधर एक विडक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। होना तो चाहिए कि इधर एक विडक्ट हो, लेकिन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप नहीं बना सकते तो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते ना। आप इसके अलावा सुपर पैसेज प्रोवाइड करेंगे फिर या लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड करेंगे, तो आपने इसको भी देखना होगा कि आया हम जो हमने क्रॉस ड्रेनेज वर्क सेलेक्ट किया है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं भी कि नहीं। तो आपने इसको भी देखना है। ठीक है,
थैंक यू। ये आपका इधर जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क का जो चैप्टर है इधर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इस तरह करें कि ये चैप्टर 4 लेक्चर्स में मुश्तमिल है, तो आप बारी बारी इन लेक्चर्स को देखा करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए और इस पर आप लोग गौर करें। थैंक यू।